हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज की क्वेश्चन ये रहने वाले हैं हमारे पास। ये देखिए, हमारे पास आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये हमें दशमलव प्रसार में लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखिए, इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है हमारे पास? 36 और 100। जो नीचे का नंबर होता है उसे हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर होता है उसे अंदर लिखते हैं। ये क्या होता है? ऊपर अंश, नीचे क्या होता है? हर। ठीक है, अंश बटे हर, इसे क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, तो जो ऊपर नंबर होता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे हर बोलते हैं। तो इसे भाग देंगे हम यहाँ पर। इसमें अभी 100 से 36 को भाग देंगे तो टेबल चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? जीरो लेके पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो देंगे यहाँ पर। अब इसका टेबल चल जाएगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये कितना आएगा? 60। पॉइंट लगाया हुआ है हमारे पास तो जीरो बढ़ा सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर कितने टाइम चला सकते हैं? 6 बार। तो ये क्या है हमारे पास? इसका दशमलव प्रसार कितना आया है हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन का? 36/100 इक्वस टू 0.36। दशमलव प्रसार के रूप में हमने लिख दिया और प्रत्येक का दशमलव प्रकार यानी किस प्रकार का है ये बताना है हमें। शांत। जो पॉइंट के बाद बढ़ता जाएगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अशांत। और जो पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद चलने के बाद रुक जाता है उसे बोलते हैं शांत। जैसे ये यहाँ पर क्रॉस आ गया यानी नीचे इसका कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। अब ये कि सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। 1/11 इसे भाग देंगे यहाँ पर। एक ऊपर रहेगा, 11 नीचे रहेगा। अब पॉइंट यानी पॉइंट लगा के हमने जीरो बढ़ाई, तब भी नहीं चलेगा यहाँ पर। फिर जीरो लगा के यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितने टाइम चलेगा? 9 बार। 11 का पार्ट यानी 11 का पार्टा 9 बार कितना आएगा? 99। यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर नीचे लेगा, फिर जीरो लगा के जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा हमारे पास। तो ये क्या है? बार आएगा, मतलब ये रिपीट होगी संख्या हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? अशांत। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर। 4 सही 1/8। इसे कैसे लिखेंगे? 8 चौक 32, 32 और 1 33/8। ये 33, ये 8, इसे आप भाग देंगे तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये शांत आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142357। ये बार हमारे पास पूरे पे ही है। वास्तव में लंब भाग लंबा भाग दिए बिना, यानी जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये बिना भाग के द्वारा ये दशमलव प्रसार में सोल्व करने हैं हमें। तो ये हाँ, तो कैसे? ये पूछ रहा है कि क्या ये दशमलव प्रसार में इन्हें लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो इसकी ये यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है हमारे पास। नहीं तो हमें इसे जैसे 1 × 7, ये तो इसने हमें दिया हुआ है। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142357। ठीक है, ये हमें क्या है? दिया हुआ है, इसका बताना है। 2/7, इसे हमें भाग नहीं देना। वास्तव में ये यानी लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार है या नहीं है? तो कैसे हम इसे कैसे कर सकते हैं? 2 × 1/7। ठीक है बच्चों, 2 ये बाहर, और 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये वैल्यू है, तो इसे यहाँ पर रखेंगे। 0.14237। ठीक है, ये बार, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। 2 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे
14 एक हासिल, 10 अरे 11 एक हासिल, 6 11 एक हासिल, यहाँ पर कितना आएगा, ये 7 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2.0। ठीक है, जब हम ये आएगा 2/7 का। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3/7, यानी 3 बाहर, 1/7, इसकी आप 2 इंटू ये नंबर जो का तुम 1 4 2 3 5 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना आप, ये कितना है, 3 है, ये वाला नंबर 4/7, 5/7। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142 3 5 7। ऐसे ही यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करनी है, 5 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 0.142 3 5 7। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बिना भाग दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। जो ये Q है नॉट इक्वल टू 0 होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर, इसे मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6। इसके बार का क्या मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं इसे 0.6666 एंड अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन 1 बोला हमने, यानी समीकरण 1। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से गुणा करने पर ये कितना आ गया, 10x बराबर 0. यहाँ पर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुना कर रहे हैं, तो जो ये पॉइंट होगा एक अंक आगे आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 6.666 एंड अप टू सो ऑन। ये समीकरण 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी 2 ये है हमारे पास, इसे इस साइड लिख लेते हैं हम। दस एक्स बराबर 6.666, यहाँ हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। फिर x इक्वल्स टू 0.666, इसे क्या करना है, माइनस करना है। 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बराबर, यहाँ 6 में से 0 गया तो 6 ही रहेगा, और ये कितना, 6 0 0 0। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 6। ये कितना आ गया, x 6/9। इसे भाग देंगे, कितना आएगा, 2/3। तो इसे हमने P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। निम्न को P अपॉन क्यू में व्यक्त कीजिए, ये लिखा हमने। ठीक है, 2/3, जो ये है हमारे पास 0.6, ये क्या आया आंसर, 2/3 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो ये बार है, अगर यहाँ पर अगर ये 2 नंबर पे होगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगी। अगर ये बार यहाँ पर 3 नंबर पे होगा तो इसमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इससे सेकंड को आप ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखिए आप, माना x इक्वल्स टू 0.001 ठीक है, समीकरण 1। फिर क्या करेंगे हम इसमें, ये इसके 1 2 3 यानी 3 नंबर के ऊपर बार है, तो इसीलिए से 1000 से गुना करेंगे। समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, यानी 1000 x बराबर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में कितनी जीरो, 3 है, तो ये 0.3 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो ये पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा, 1.001 001 001। ये समीकरण 2।
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1000x बराबर 1.01 ठीक है। फिर समीकरण 1 माइनस करनी है हमें, यानी x इक्वस टू 0.001001001, फिर माइनस करना है। 1000x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बराबर, यहाँ पर कितना है 1 पॉइंट, ये 001 में से 1 गया 0, तो आगे सभी 0 आएगा। ये कितना आ गया 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास x इक्वस टू 1/999। ठीक है, तो ये हमने P/Q के रूप में इसे व्यक्त किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। माना x इक्वस टू 0.999 ऐसे लिखा हुआ है, ये इसे हमने x के इक्वल लेट किया, तो इसमें समीकरण 1, फिर समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर 10x बराबर, जो ये पॉइंट है वो आगे आ जाएगा 9.99। ये डैश डैश का मतलब है कि हम कितने भी टाइम्स 9 लिख सकते हैं, यानी जितनी भी बार मर्जी जितनी उतनी बार लिख सकते हैं। समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, 10x बराबर 9.99, फिर समीकरण 1 माइनस करनी है हमें यहाँ पर 0.999, ये कितना आएगा, 10 में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर, ये क्या आएगा 9.000। तो यहाँ पर देखिए आप 9x बराबर कितना है 9, x इक्वस टू 9/9, x बराबर 1, यानी 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 यानी 17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। यानी 1/17 है, यानी 17 है, इसे हम क्या करेंगे 1 और 17, इसे यहाँ पर भाग देनी है बस। जैसे इसका टेबल चलने का 0 पॉइंट लगाया हमने, तो इसमें 0 बढ़ाई, अब भी नहीं चल पाएगा तो 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें इसकी संख्या भाग देते जाना है, जहाँ तक संख्या रिपीट होगी तो फिर उस पर पूरी संख्या पर बार आएगा, जहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो कितना होगा 16 टाइम्स होगा, यानी 16 बार। 16 बार में क्या है, संख्या रिपीट हो जाएगी, क्या है ये पुनरावृत्ति। आप लोग ट्राई करना तो पता लग जाएगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो देन तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्लास 10th क्लास में भी पूछे जा रहे हैं, फिलहाल MCQ में बनते हैं। तो ये है हमारे पास रूट 23, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड है हमारे पास 225। 225 यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, 15 × 15, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 15। 15 की तो वैल्यू होती है, 15 क्या है हमारे पास परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी रूट देख के सभी पे अपरिमेय, तो ये क्या है हमारे पास परिमेय संख्या। और यहाँ पर थर्ड है 0.3796, ये यहाँ तक है, तो ये क्या है शांति। तो शांति कैसी है हमारे पास परिमेय संख्या। ठीक है, और ये संख्या देखिए पॉइंट पॉइंट ये डैश डैश बढ़ रहा है हमारे पास, ये क्या है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और ये भी क्या है अपरिमेय।
ठीक है, जैसे पाई हो गया, पाई भी हमारे पास क्या है, अपरिमेय नंबर है। ठीक है, क्लास 10th में पूछा जाता है ये। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।